हरि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, हमारा और आपका लोक और परलोक सुधारने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले हमारे श्री सतगुरुदेव जी महाराज। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय हो। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री नीलकंठ धाम के पवित्र प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सम्मानित सभा के सदस्यों के द्वारा धर्म चर्चा के लिए रखे गए 8 दिन के समय में से आज 6ठा दिन है। 2 दिन और बड़े प्यार से समय के अनुसार या मिलकर बैठेंगे। अपनी जीवन यात्रा आध्यात्मिक पथ, लोक और परलोक के विषय में विचार करने के लिए मातृशक्ति अपने बीच में थोड़ा सा स्थान छोड़ रखा है। हम प्रार्थना करेंगे कि पंखे तो आगे भी चल रहे हैं, थोड़ा आगे आने की चेष्टा करें। बीच में यह स्थान छोड़ने से हमें नुकसान है। खाली जगह होगी तो आने वाला आगे बैठने की प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, और फिर हमारी और आपकी शांति भंग होगी। और सत्संग में बैठते समय आप एक बात का और ध्यान रखा करें, जिन्हें किसी कार्यवश घरेलू कार्य से या किसी के निमंत्रण पर समय से पहले उठकर जाना है, मजबूरियां हो सकती हैं, हम ये नहीं कहते, शारीरिक लाचारी भी हो सकती है, पारिवारिक मजबूरी भी हो सकती है। उठकर जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिन्हें पता हो कि हम जा सकते हैं तो वो कहीं भी सत्संग हो, ये नहीं कि यहाँ वो पीछे बैठा करें, ताकि शांतिपूर्वक चुपचाप उठकर वो तो चले जाए, पर यहाँ जो मन लगा करके, ध्यान लगा करके शांतिपूर्वक सुनने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी शांति भंग ना हो। इस बात का आप ध्यान रखा करो।
क्योंकि ये सत्संग के अनुशासन और मर्यादा है। सत्संग हमें विकृति से प्रकृति की ओर और प्रकृति से संस्कृति की ओर ले जाता है। सत्संग से हम अज्ञानी ज्ञानवान होते हैं। हम पशु से इंसान बनते हैं। श्री रामचरितमानस में एक दोहे के माध्यम से चर्चा आई है कि पशु पिछले जन्मों में कितना भी धार्मिक हो, सुसंस्कृत हो, लेकिन यदि किसी कारणवश किसी कर्म के परिणाम स्वरूप जो उसे अच्छे कर्मों से अधिक बलवान हो, उसके कारण अगर उसे पशु बनना पड़ जाए या पशु योनि की उसे प्राप्ति हो जाए, तो जब तक उसके जीवन का समय है पशु इंसान नहीं बन सकता। समझ रहे हो बात को? अपने कर्मों के अनुसार योनियां प्राप्त होती हैं। जो इस समय पशु की योनि में है, भले ही उसने पहले जन्म में अच्छे कर्म करे होंगे, लेकिन उन कर्मों के साथ साथ उसने कोई ऐसा बहुत बलवान और शक्तिशाली बुरा कर्म किया होगा जिसके कारण उसे पशु बनना पड़ा। लेकिन फिर भी इतना कुछ होते हुए भी वो पशु इंसान नहीं बन सकता। लेकिन प्रभु की कृपा, उनका स्नेह, उनका प्रेम, जिसके कारण हमें ये मनुष्य शरीर मिला, लेकिन दुर्भाग्य से हम इंसान होते होते कभी कभी हम पशु बन जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही, आप सोचोगे मंच के माध्यम से धार्मिक मंच है और देवी जी क्या कह रही हैं। मैं नहीं कह रही, ये शास्त्र की भाषा है, इसका प्रमाण देंगे आपको। पशु इंसान नहीं बन सकता, लेकिन इंसान कभी कभी अपने हरकतों के कारण, अपने बुरी संगत के कारण, बुरे विचारों के कारण कभी कभी इंसान होता हुआ भी क्या बन जाता है? पशु बन जाता है। पशु और इंसान में अंतर कहाँ है? देखो, 3 चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। एक वनस्पति जगत, पेड़ पौधे, एक पशु पक्षी, एक इंसान। पशु पक्षियों में बहुत सारी योनियां आती हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। और वनस्पति जगत में छोटे पौधे, घास फूस,
बड़े बड़े वृक्ष आदि आते हैं, और एक हम इंसान हैं। तीनों में बहुत बड़ा अंतर है, पर आत्मा एक है। आत्मा एक है पर अंतर है। सबसे पहले वनस्पति जगत, इसकी क्या विशेषता है? ये जड़ योनि है। जड़ योनि, जड़ योनि में न गति है न दिशा है। समझना बात को। जड़ योनि में वनस्पति जगत में न गति है और न दिशा है। दिशा मतलब हमें कहाँ जाना है, दोनों नहीं है। इसलिए जहाँ बीज बो देते हैं हम, वहीं पर पौधा उग जाता है। ऐसा नहीं कि हमने पूरब में बीज बोया और वो अपने आप पश्चिम में आ गया, या उत्तर में बोया तो दक्षिण में आ गया। ऐसा कभी है क्या? नहीं। परंतु कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें हम रोपना कहते हैं। रोपना, छोटी पौध को उखाड़ करके हम दूसरी जगह पर हम लगाएंगे, वो अपने आप नहीं लगेगा। जैसे धान का पौधा होता है, उसे रोपते हैं, उसका बीज बोते हैं। धान का छोटा सा पौधा होता है, उसे किसान फिर वहाँ से उखाड़ता है और अन्य खेत में लगाता है। मनुष्य लगाता है, वो अपने आप नहीं लगता। अपने आप तो जहाँ है वहीं है। क्यों? क्योंकि ना उनमें गति है और ना उनमें दिशा है। नंबर 2, मनुष्य, पशु। पशुओं में कोई सा पशु, ज़रूरी नहीं कोई गाय भैंस हो, बकरी भी हो सकती है, कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है। कोई सा पशु, जानवर, उनमें गति तो है पर दिशा नहीं है। गति है, गति मीन वो चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। गति है पर दिशा नहीं है। लेकिन प्रभु का अनुपम उपहार, सुंदर शरीर मनुष्य का, हम जड़ योनि से भी भिन्न हैं और नभचर, आकाश में उड़ने वाले या धरती पर चलने वाले पशुओं से भी अलग हैं। हम दोनों से अलग हैं। जड़ योनि के पास न गति है न दिशा है। पशुओं के पास गति तो है पर दिशा नहीं है। पर भगवान की हमारे ऊपर अति कृपा है कि हमारे पास गति भी है और दिशा भी है। गति भी है और दिशा भी है। हमारे पास शक्ति भी है, हमारे पास विचार भी है, हमारे पास विवेक भी है, हमारे पास ज्ञान भी है, हमारे पास दिमाग में सोचने की शक्ति भी है, क्योंकि हम उनसे अलग हैं। जड़ योनि के पास न गति है न दिशा है। पशुओं के पास गति तो है पर दिशा नहीं है। लेकिन हम मनुष्यों के पास माता पिता की कृपा से, महान पुरुषों के आशीर्वाद से, प्रभु की करुणा से हमारे पास गति भी है और दिशा भी है। हम चल भी सकते हैं और हमें किधर जाना है इसका विचार भी हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इतना होते हुए भी, गति होते हुए, दिशा होते हुए, ज्ञान होते हुए,
विचार होते हुए, विवेक होते हुए भी हम इंसान हो करके भी कभी कभी हम पशु बन जाते हैं। पशु बन जाते हैं। पशु कौन है? जरूरी नहीं कि सिर पर सींग हो, हैं, और 4 पैर हों, जरूरी नहीं है पशु होने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा, रामचंद्र के भजन बिना मनुष्य हो करके राम की भक्ति ना हो, राम का भजन ना हो, सत्संग ना हो, अपना ज्ञान ना हो, और हम चाहें कि हमें मुक्ति मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए, हम प्रभु में लीन हो जाएं, हमारे कर्मों के बंधन कट जाएं। असंभव, असंभव, नामुमकिन। महान पुरुषों ने लिखा कि बारी मथे घृत होए बरु, बारी में न पानी, मक्खन कैसे निकलता है अब सब जानते हैं। मक्खन कैसे निकलता है? पहले दूध को हम गर्म करते हैं, फिर उसे हम जामन लगाते हैं, जामन लगाने से दही बनती है, फिर दही को मथने से क्या निकलता है? मक्खन। अर्थात मोटी मोटी बात कि दूध से दही और दही से मक्खन निकलता है। परंतु असंभव संभव हो जाए, नामुमकिन मुमकिन हो जाए। दूध से दही, दही से मक्खन निकलता है, पर महान पुरुषों ने कहा नहीं, अगर कभी पानी को मथने से मक्खन निकल आए, निकलता नहीं, निकलता है। पानी को बिलोने से, मथने से कभी मक्खन निकलता है? नहीं निकलता ना। आप सब जानते हो, बच्चा भी जानता है, सबको ज्ञान है इस बात का। लेकिन उन्होंने कहा बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। तेल कहाँ से निकलता है पता है आपको? वैसे तेल कई प्रकार का है? तेल तिल का भी होता है, तेल सरसों का भी होता है, तेल बादाम का भी होता है, जिसे हम बादाम रोगन कहते हैं, तेल ही तो है। तेल मूंगफली का भी होता है ना, सबको पता है, होता है। उन्होंने कहा कि सरसों से तेल निकलता है, इन चीज़ों से तेल निकलता है, संभव है, नियम है प्रकृति का। लेकिन यदि सिकता मैंने रेत, सिकता में रेत, मोटी रेत का दाना कैसा होता है? जैसे सरसों होती है, जैसे सरसों होती है। वो कहते हैं ऐसे ही, जैसे पानी को बिलोने से मक्खन निकल आए, ऐसे ही रेत के कणों को मशीन में चलाने से, पीसने से तेल निकल आए, जबकि असंभव। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। लेकिन बिनु हरि भजन, बिनु हरि भजन न भवतरे। पानी से मक्खन निकल आए, असंभव से संभव हो जाए, रेत को पीड़ने से तेल निकल आए, नामुमकिन से मुमकिन हो जाए। लेकिन परंतु राम के भजन के बिना, परमात्मा की भक्ति के बिना मनुष्य संसार सागर तर जाए, ये असंभव है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री रा
परमात्मा की भक्ति के बिना हम चाहें कि हम संसार सागर से पार हो जाएं, नहीं हो सकती। अपेल, ये सिद्धांत अपेल, ये सिद्धांत टूटने वाला नहीं है, निरस्त होने वाला नहीं है। जो भी पार होगा भव सागर से, भगवान की भक्ति से होगा, भजन से होगा, शुभ कर्मों से होगा, ज्ञान से होगा। दुनिया के असंभव काम संभव हो जाए। याद करो, याद करो, रखो याद इन बातों को। पानी से मक्खन निकल आए, रेत के कणों से तेल निकल आए। अगर ये असंभव संभव हो जाए, लेकिन फिर भी भगवान के भजन के बिना संसार सागर से पार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये अटल नियम है, अटल नियम। इसलिए क्या ज़रूरी है? भगवान का भजन, भक्ति ज़रूरी है, भक्ति। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ऐ मानव, पशु इंसान नहीं बन सकता, पर कभी कभी इंसान पशु बन जाता है। कारण क्या है? कारण क्या है? कैसे बनता है वो? रामचंद्र के भजन बिना। जो चाहे पद निर्वाण, निर्वाण में ना मुक्ति, मोक्ष। राम की भक्ति के बिना, ईश्वर की भक्ति के बिना, भजन के बिना हम चाहें कि हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा मोक्ष हो जाए, हम भव सागर से तर जाएं, नहीं। जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत, नीचे वाली पंक्ति में लिखा, ज्ञानवंत अपि सो नर। सो मैंने वह, नर मैंने मनुष्य। ज्ञानवान होता हुआ भी वो पशु बिन बिखान, बिखान मैंने सींग के, बिना सींगों के वो पशु है। भले ही उसके सिर पर सींग नहीं है, पर इंसान होता हुआ भी वो मनुष्य क्या है? निरा पशु है, निरा पशु है। निरा मैंने बिल्कुल। भले चाल ढाल मनुष्य की है, आकृति मनुष्य की है, दिखता मनुष्य जैसा है, पर भगवान के खाते में वो किस योनि में लिखा जाएगा? पशु योनि में। ना उसकी पूंछ है और ना सींग है, पर है पशु। क्यों? क्योंकि मनुष्य होते हुए भी उसने मनुष्य होने का लाभ नहीं उठाया, लाभ नहीं उठाया। रामचंद्र के भजन बिना, जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ बिखान। इंसान नजर आता हो, सींग नजर ना आते हो, पूंछ नजर ना आती हो, पर फिर भी वो पशु है। कौन मनुष्य जो मनुष्य देही पा करके भगवान का भजन नहीं करता? किया करो। आकृति सुंदर होने से कुछ नहीं होता है, वेशभूषा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, शरीर को आभूषणों से सजा देने से कुछ नहीं होता, घर में हर प्रकार का सुख और साधन है, इससे कुछ नहीं होता। जब तक हमारे और आपके जीवन में राम नाम का धागा नहीं है, कुछ नहीं होता। विचार किया करो एकांत में बैठकर, 2 घड़ी प्रातःकाल उठकर सोचा करो, हम कहाँ से आए, कहाँ से आए,
और कहाँ जाना है, क्यों आई, कभी विचार किया? और तो दिन भर में नाना प्रकार के विचार हैं, नाना प्रकार के। आज क्या खाना है, आज भोजन में क्या बनना है, और वो भी एक बार नहीं, दिन में 3-3 बार बनना है। क्या बनना है, हमने क्या करना है, आज कहाँ जाना है, कहाँ की यात्रा करनी है, आज हमने किस किस से मिलना है, किस किस को समय दिया हुआ है, कौन हमारे यहाँ आने वाला है। नाना प्रकार के विचार, दुनिया से संबंधित, परिवार से संबंधित, समाज से संबंधित तो आते हैं दिमाग में, पर ये दिमाग में नहीं आता कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है, कहाँ जाना। इसका विचार करने का सच मानो तो हमारे पास समय ही पता नहीं। आप में से आधे लोग 8 बजे का समय कैसे निकाल लेते हैं? आधे लोग तो घर बैठे विचार करते रहते हैं कि अभी 1 घंटा है ना, थोड़ा सा निकल जाए, थोड़ा सा बोल ले, फिर जाएंगे। और यहाँ हमारी सभा ने ऊपर छतों पर स्पीकर लगा रखे, वो जिससे आवाज़ सुनाई देती है, घर बैठे सुनाई देता रहे। जब आवाज़ आएगी चल पड़ेंगे। सोचनीय, विचारणीय प्रश्न है ये, है? दिन भर के 12-14 घंटों में से 1 घंटा भगवान के नाम के लिए हमारे पास नहीं है। और 13 घंटे 5 बजे आजकल दिन हो जाता है कि नहीं? दिन 5 बजे रोशनी हो जाती है। सूर्य उत्तरायण से निकलते हैं, पूरब से नहीं निकलते। दिन बड़े हैं ना, तो उत्तरायण से निकलते हैं। सर्दियों में पश्चिम, पता ही नहीं चलता दिन कब छिप गया। पश्चिम से दक्षिणायन कब चला गया सूर्य, पता ही नहीं चलता। लेकिन आजकल 5 बजे दिन हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, रोशनी हो जाती है। और छिपता कितने बजे है सूरज? है 7 बजे, 7:15, चलो कोई बात नहीं, 7:15 बजे। कितने घंटे हो गए गिन के बताओ जरा। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक लगा लो, चलो कोई बात नहीं। कितने घंटे हो गए? 14 घंटे काम करने के, इधर उधर घूमने के, गप्पे मारने के, व्यर्थ खोने के तेरे मेरे में। बताओ, 1 घंटा हम यहाँ देते हैं, उसके लिए भी 10 बार सोचते हैं कि देवी जी बोलने लग जाएं तब जाएंगे। अभी तो समय है, समय। अपने लिए हम कितने कंजूस हैं। 14 घंटों में से दिन के 1 घंटा भी भगवान के लिए, जिन्होंने इतनी सुंदर आयु दी, शरीर दिया, हम देने को तैयार कहाँ जाओगे? क्या बनेगा जीवन का? क्या बनेगा? अपनी स्वतंत्रता के लिए हम छोटे
2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा अपने से हम दूर रखना चाहते हैं, दूर कहाँ भेज देते हैं? विद्यालय में। अभी बच्चे को पूरा बोलना नहीं आता, स्पष्ट बोल नहीं सकता वो, फिर भी हमें तंग ना करे, हम जो करना चाहते हैं उसमें बाधा ना डाले, रुकावट ना बने। भेज दो इसे, बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है, भेज दो इसे, प्ले स्कूल में भेज दो। नए नए मित्र बनते हैं, उसका वातावरण बदलता है, अध्यापक गण मिलते हैं सिखाने वाले उसे। याद रखो, ये दूरी ना समझ बच्चे से, ना समझ बच्चे से जो अब इस समय आप बना रहे हो, उसका बचपन उससे छीन रहे हो, ये दूरी आपको बड़ी महंगी पड़ेगी, बड़ी महंगी पड़ेगी ये। अब आप दूर कर रहे हो, लेकिन जब उसका समय आएगा तो वो भी आपके नज़दीक नहीं आएगा। फिर बुलाते रहना, फिर फ़ोन करते रहना, हैं, वीडियो कॉल करते रहना, नहीं आएगा वो। क्योंकि ये दूरी बच्चे ने नहीं, ये दूरी किसने बनाई है? आपने बनाई है। सरकार का नियम था, जब बच्चा अपनों को समझने लग जाए, प्रेम करने लग जाए, माँ की ममता उसके अंदर आ जाए, माँ की छाँव में पलना लग जाए, 5 बरस का बच्चा कोई समझने लग जाता है, तब उसे विद्यालय पढ़ने भेजो। राम जी भी गए थे पढ़ने, ऐसी बात नहीं है वो अनपढ़ थे, पढ़ाई उन्होंने भी की है। कहाँ की है? गुरुकुल में रहकर, अपने गुरु के सानिध्य में रहकर। और जब तक शिक्षा प्राप्त की वहीं रहे, वहीं रहे। वहाँ गुरु माँ भी थी, गुरुदेव भी थे, गुरु माँ भोजन बनाती थी, जितने विद्यार्थी थे उस भोजन को खाते थे। गुरु माँ के हाथों से बनाए गए भोजन में प्यार होता है, प्रेम होता है, ममता होती है। भाव से जो भोजन बनाया जाएगा उसको खाने से हमारे अंदर भी वही भाव पैदा होंगे, वही भाव पैदा। जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन, वैसा ही मन बनता है। आज मातृशक्ति बच्चे को समय नहीं देना चाहती, अपने पास नहीं रखना चाहती, आंगन में खेलता हुआ देखना नहीं चाहती, हाथों से बना करके भोजन बैठ करके स्वयं उसे गोदी में लेकर खिलाना नहीं चाहती, खिलाना नहीं चाहती। तो समय आ रहा है, समय आ रहा है, अब आपने दूर किया और समय आ रहा है वो बच्चा आपको अपने से दूर कर देगा, दूर कर। किसी का दोष नहीं है, हैं? ये तो कलयुग है, जैसा करेंगे वैसा भरे। कौन सा आपने बहुत बड़ा अफसर बनाना है 2.5 साल में पढ़ा के, 3 साल में पढ़ा के, हैं? उसे अपनों की पहचान होने दो, देखने दो मेरे कौन है, ये मेरे कौन है, देखने दो। पहले तो 3-4 साल बच्चे को डालते थे, अब और ज़माना खराब आ गया है, 2.5 साल को भी डाल देती है तो। और भोजन घर नहीं बनाना है, होम डिलीवरी हो जाती है, आर्डर हो जाते हैं, घर बैठे आ जाता है भोजन। सामान मंगाओ तो अच्छी बात है, लेकिन खाने पीना भोजन पता नहीं वो कैसा है, किसके हाथों का है, किसने बनाया है, हैं?
अपने घर के भोजन में बनाए हुए में थोड़ा सा कोई सुरसरी आ जाए, है कोई कंकड़ पत्थर आ जाए तो थाली फेंक देते हो। और बाहर के भोजन में घोट कर बनाए गए, क्या पता कितने कीड़े कितने पत्थर हैं उसमें, पता है आपको? नहीं पता। संभलो। मेरे गुरुदेव कहते थे महिला अपने घर की डॉक्टर है, महिला अपने घर की चिकित्सक है, वैद्य है। अगर वो चाहे कि मेरे घर का कोई सदस्य बीमार ना हो तो नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार की रुचि के अनुसार भोजन बनाएगी, रुचि के अनुसार। किसी को मीठा पसंद है, किसी को नहीं है। किसी को ज़्यादा नमक नहीं खाना, किसी को ज़्यादा घी नहीं खाना, किसी को मुलायम चीज़ खानी है। तो महिला मातृशक्ति अपने परिवार की रुचि के अनुसार भोजन बनाती है, साफ करके बनाती है, धो के बनाती है, कम मसालों से बनाती है। भले ही वो स्वादिष्ट ना हो पर वो हमारी सेहत के लिए लाभदायक है, लाभदायक। आज बाहर का खा खा के बच्चे बीमार हो रहे हैं। नाना प्रकार के रोग जो कभी वृद्ध अवस्था में लगा करते थे वो जवानी और बचपन में आ गए हैं, जवानी और बचपन में। ये दोष किसका है? खाने वाले बच्चे का नहीं है, खिलाने वाले का है, खिलाने वाले का दोष है। अब कोई घर में बीमार हो जाए और डॉक्टर लोग कहे इसे तो दलिया ही खाना है, इसे खिचड़ी खानी है, इसे हल्का भोजन खाना है, तो बताओ कि ऐसा भोजन बाजार से मिल जाएगा क्या? है दलिया मिलेगा क्या बना बना? खिचड़ी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगा। वो घर में बनाना पड़ेगा और बनाना चाहिए, तब उसकी सेहत बचेगी, वरना नहीं बचेगी। तो हम इंसान हैं, इंसान ही रहें तो अच्छा है। इंसान से पशु न बने। जैसे पशु इंसान नहीं बन सकता, ऐसे हम इंसान भी क्या ना बने, हैं? पशु न बने। पशु शरीर से नहीं बनता, मन से बनता है। पशु के शरीर में सींग भी हैं, पीछे पूंछ भी है और 4-4 पैर हैं। जो पाया तो हम भी हैं, लेकिन हमारे 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, 2 पैर, 4 तो हमारे पास भी, लेकिन अंतर है। हम पशु न बने, इसलिए भगवान का भजन करें। यही हमें पशु से अलग करता है। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन हमें पशु से अलग करता है, वरना हमारी सब क्रियाएं कैसी हैं? पशु जैसी, पशु जैसी। नंबर 1, जो व्यक्ति भूल करता है, गलती भूल करता है पर भूल को भूल नहीं मानता, अपनी की गई गलती को गलती नहीं मानता, उसे शैतान कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो व्यक्ति गलती करता है, गलती करता है पर गलती करने के बाद उसमें सुधार कर लेता है,
और माफ़ी मांग लेता है, मान लेता है कि भूल मेरे से हो गई है, आगे नहीं हो गई, वो इंसान है, वो इंसान है। नंबर 3, जिससे कभी भूल से भी भूल नहीं होती, वो कौन है? वो परमात्मा, वो ईश्वर है। जो भूल करके भी भूल मानने को तैयार नहीं है, स्वीकार नहीं करता कि ये मेरे से गलती हुई है, वो शैतान है। और भूल करके गलती हो जाने पर माफ़ी मांग लेता है, सुधार कर लेता है अपने में, वो इंसान है। और जो कभी भूल करके भी गलती नहीं करता, वो भगवान है, वो भगवान है। तो हम भगवान तो नहीं हो सकते, पर हम इंसान तो हैं ही। और गलती हो जाए, दिन भर में भगवान की भक्ति का समय न मिले तो कुछ समय ऐसा निकालकर सोने से पहले भगवान से माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगिए, अपनी भूल स्वीकार कीजिए। मेरे से गलती हो गई प्रभु, सारा समय संसार को दे दिया, अपनों को दे दिया, आपके पास आने का समय नहीं रखा, मेरे से गलती हो गई प्रभु, माफ़ करना, माफ़ करना। प्रायश्चित करने से अपराध की सज़ा में कमी आ जाती है। प्रायश्चित करने से, माफ़ी मांग लेने से, कबूलनामा कर लेने पर अपराध की सज़ा में क्या हो जाता है? कमी आ जाती है। बच्चे ने अपराध किया, उसे पता चल गया मेरे से गलती हो गई, माँ डांटेगी, पिताजी मारेंगे, गुस्सा होंगे, भाग करके वो उनके पास आ गया, गोदी में बैठ गया, माफ़ी मांगने लगा, मेरे से गलती हो गई, आगे नहीं करूँगा, आगे नहीं करूँगा, माफ़ कर दो ना, माफ़ कर दो ना। इससे क्या होगा? माता पिता का मन बच्चे को देखकर खुश हो जाएगा, ये आगे नहीं करेगा, कोई बात नहीं, माफ़ी दी जा सकती है? अपनों को अपना बनाए रखने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। अपनों को अपना बनाए रखने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि उनसे माफ़ी मांग लो, क्या मुश्किल है? या उन्हें माफ़ कर दो, उनकी गलती है तो उन्हें माफ़ कर दो, और हमारी गलती है तो हम उनसे माफ़ी मांग लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। झुकने में आनंद है, झुकने में आनंद है, खुशी है। अब वो भी खुश और हम भी खुश, हम भी खुश। जो भूल करके भी कभी भूल नहीं करता, वो भगवान है। भूल करने के बाद जो सुधार कर लेता है, वो इंसान है। और भूल पे भूल करता है और फिर भूल को मानने को तैयार नहीं है, वो शैतान है। विचार करो, इन तीनों में से हम भगवान तो नहीं बन सकते, पर उन दोनों में से हम कौन सी श्रेणी में हैं? हम कौन सी श्रेणी में हैं? हम शैतान हैं या हम इंसान हैं? हम क्या हैं? विचार करो। ये विचार हम करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। हमारे बारे में कोई दूसरा विचार नहीं करेगा। इसका विचार कौन? हम स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे। इसलिए दूसरे को समझने से पहले किसको समझें? अपने आप को समझें। दूसरे को समझने से पहले हम अपने
आप को समझे, अपने आप को समझे। अयोध्या की प्रजा के लोगों ने कहा, राम आप कहाँ जा रहे हो? हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? राम ने कहा, माता पिता का आदेश है, बन जा रहा, बन जा रहा। क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? मेरे राम ने कहा, पूज्य माता पिता का आदेश है, हो सकता है मेरे जीवन में कोई कमी हो, मेरे जीवन में कोई कमी हो, इसलिए माता पिता ने मुझे वन जाने का आदेश दिया, तप करने का, तपस्वी वेश में जाने का आदेश दिया है। प्रजा वालों ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, आपके विपक्ष में केवल 2 वोट हैं। आपके विपक्ष में कितने वोट हैं? 2। कौन कौन सा? एक महारानी कैकेयी और एक मंथरा, 2। आपके विपक्ष में, विरोध में 2 वोट हैं और आपके पक्ष में हम सब हैं। आपके पक्ष में हम सब हैं। हमें पता है कि आप निर्दोष हो, आपका कोई दोष नहीं, आपका कोई अपराध नहीं, इसलिए आप बन नहीं जाओगे। मेरे राम ने कहा, नहीं नहीं, माँ को समझने से पहले, मेरी माँ ने मुझे वनवास क्यों दिया, ये समझने से पहले मैं अपने आप को समझूंगा, मैं अपने अंदर देखूंगा, अपने बारे में विचार करूंगा कि आखिर मेरे जीवन में क्या कमी रही कि मेरे माता पिता दोनों मेरे से नाराज़ हो गए और दोनों ने मुझे वनवास दे दिया, जबकि मेरे राम का कोई दोष नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं, सामने वाले को समझने की अपेक्षा सबसे पहले अपने आप को समझें। हम अपने आप को देखें कि हमारी गलती कहाँ है, हम कहाँ हैं, हम कहाँ से बोल रहे हैं, ये विचार हम करें। व्यक्ति से भूल हो जाना सहज प्रकृति है, क्योंकि मनुष्य माटी का पुतला है और गलतियां भी करता है, करता भी नहीं, हो भी जाती हैं, लेकिन निराश नहीं होना। याद रखो, गलती होने पर भी निराश नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि गलती उसी से होती है जो कुछ करने का प्रयत्न करता है, हौसला करता है। जो कुछ करेगा ही नहीं, उससे गलती क्या होगी, क्या होगी? आप सत्संग में आ रहे हो, धन्यवाद है आपका। चाहे आप कितनी देर पहले आते हो, पर आते तो हो ना, प्रयास तो करते हो ना, यहाँ आके बैठते तो हो ना, बात को तो सुनते हो ना, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप हमारे सामने ना हो तो हम अपनी बात किसको कहेंगे, किसको सुनाएंगे? धन्यवाद है आपका। आप भले ही 15 मिनट आओ, आधा घंटा आओ, 20 मिनट आओ, पर आए तो हो ना, आए तो हो, प्रयास तो किया ना आपने। भले ही गलती हो गई है कि हम टाइम से नहीं आए, टाइम से नहीं उठे, हम नहीं जा पाए, किसी कार्य में उलझ गए, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? आए तो हो ना, प्रयास तो किया है ना, पुरुषार्थ तो किया है ना, कोई बात नहीं। गलती हो जाए, अपराध हो जाए तो घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि गलती उसी से होती है जो कुछ करने की कोशिश करता है। देखो, गिरता वही है जो चलना सीखता है।
जो चलेगा ही नहीं वो गिरेगा क्या? वो गिरेगा क्या? जो चलेगा, संभलेगा और गिरेगा, और गिरेगा तो फिर संभलेगा भी। जो चला ही नहीं वो गिरेगा क्या? और जिसने पुरुषार्थ ही नहीं किया वो गलती क्या करेगा? इसलिए गलती से घबराना नहीं, भूल हो जाए घबराना नहीं। भूल हो जाना मनुष्य की सहज प्रकृति है, स्वभाव है, सहज प्रकृति है। भूल पर भूल होना, उसे ना सुधारना, ये विकृति है, ये बुरी आदत है कि भूल पर भूल हो रही है और हम उसमें सुधार नहीं कर रहे, हम उस पर विचार नहीं कर रहे, ये विकृति है। लेकिन कभी भूल करके भी भूल ना करना, ये संस्कृति है। पता है कि बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करना बुरी बात है। और याद रखो एक बात और, अगर माता पिता किसी काम के लिए डांट दें हैं तो उनके साथ कभी बहस ना करो, तर्क ना करो, उन्हें आँख ना दिखाओ। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया है, सीखा है, गिरे हैं उठे हैं, गिरे हैं उठे हैं, संभले हैं, बहुत कुछ किया है। इसलिए अगर वो कुछ समझाने की बात कह दें तो उनका बुरा ना माना करो और उनसे तर्क ना किया करो, बहस ना किया करो, चुप हो जाओ, सुन लो। आपके मतलब का काम है उसे कर दो, और नहीं है तो माफ़ी मांग लो, पर बहस ना करो। उनसे कभी उत्तर प्रति उत्तर कभी ना करो, क्योंकि वो बड़े हैं हमारे से, हमें जन्म देने वाले हैं, हमारा लालन पालन करने वाले हैं, हमें संभालने वाले हैं, हमें शिक्षा दीक्षा देने वाले हैं। जहाँ पर हम हैं वहाँ पर आज हम पहुँचे हैं तो उनके आशीर्वाद से पहुँचे हैं, आशीर्वाद से। यह उनकी महिमा है, माता पिता की गरिमा है। इसलिए प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु, वह मत्था टेकने के योग्य हैं, प्रणाम करने के योग्य हैं। उनकी बात का कभी बुरा न मानो, वो अपने ज़माने के हिसाब से ठीक है और आप अपने हैं। ऐसे कोई ज़माना बदला नहीं, ये तो हमने बदला है। ज़माना नहीं बदला, बल्कि ये हमने बदला है, अपने रहन सहन से बदला है, अपने बातचीत के ढंग से बदला है, हमने रहन सहन से बदला है, खान पान से बदला है। समय नहीं बदला, हमने बदला है। और याद रखो, समय के साथ कभी ना भागो, समय की रफ्तार के साथ मत भागो, मत चलो ऐसा समय है तो हम भी ऐसा करेंगे, नहीं, बल्कि हमारा मार्ग अच्छा होना चाहिए, हमारा रास्ता अच्छा होना चाहिए, सच्चाई का होना चाहिए, धर्म का होना चाहिए। तो एक दिन ऐसा आएगा कि समय के साथ आप नहीं, आपके साथ समय चलेगा, समय आपका हो जाएगा। आपको समय के साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, समय आपके साथ चलेगा। बस आपका रास्ता सही होना चाहिए, आपका पथ ठीक होना चाहिए, सच्चाई का हो, धर्म का हो, परमात्मा की ओर जाता हो। तो एक दिन जमाने की मजबूरी हो जाएगी समय की कि वो आपके साथ चलेगा। महापुरुष पहले तप करते हैं, पहले सहन करते हैं, लोगों की सुनते हैं। भिक्षा लेने जाते हैं, मना कर देते हैं लोग, 2 नहीं 3 घर जाते हैं, तीनों घरों से मना हो जाता है, लेकिन घबराते नहीं हो, निराश नहीं होते, अपने सही रास्ते पर चलते रहते हैं, डगमगाते नहीं, भूखे रह लेते हैं, कई दिन तक सहन करते हैं वो। लेकिन एक दिन समय ऐसा आता है कि जो भिक्षा देने को मना कर रहे थे वो लोग उसके साथ चलने लगते हैं, चलने लगते हैं। हमारा इरादा सही होना चाहिए,
हमारा निर्णय सही होना चाहिए। समाज हमारे साथ है, हम सही हैं तो। विकृति प्रकृति की ओर और प्रकृति संस्कृति की ओर कैसे जाती है? सत्संग के माध्यम से। हमें कैसा पता चलता है कि ये रास्ता अच्छा है, ये मार्ग अच्छा है, यहाँ चलने से हमारी भलाई है, हमारा कल्याण है। कहाँ से पता चलता है? सत्संग से। इसलिए सत्संग में ज़रूर आओ। कितने दिन रह गए? 6 दिन, पता ही नहीं कहाँ चले गए। आप लोगों के लिए चले गए, आप लोगों के लिए दिए, आप लोगों की भलाई और अपनी भलाई के लिए दिए। इसलिए गए सो उनकी चिंता नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम।